हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरद लक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है। और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है। वह से कहानी अजनादी तक पहुँचती है, जहाँ हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरद लक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमंत समंदर में गिर जाता है। वहां से उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमंत अपने शहर अंजनादी को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवल लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना। हनुमंत को जब मणि से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरद लक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कसी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरद लक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है।
और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है। वह से कहानी अजनाती तक पहुँचती है, जहाँ हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरद लक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमंत समंदर में गिर जाता है। वह से उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमंत अपने शहर अंजनादी को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवल लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना? हनुमंत को जब मनी से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरद लक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कसी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरद लक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है। और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है।
वह से कहानी अजनादी तक पहुंचती है, जहां हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरदलक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमंत समंदर में गिर जाता है। वहां से उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमंत अपने शहर अंजनादी को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवल लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना? हनुमंत को जब मणि से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमैन दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरदलक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कश्यी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरदलक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है। और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है। वह से कहानी अजनादी तक पहुंचती है, जहां हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरदलक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमंत समंदर में गिर जाता है। वहां से उसे रुद्रमणि मिलती है।
इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमान अपने शहर अंजनाद्री को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवर्ड लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना? हनुमंत को जब मणि से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरद लक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कसी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरद लक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है। और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है। वह से कहानी अंजनाद्री तक पहुँचती है, जहाँ हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरद लक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमान समंदर में गिर जाता है। वहाँ से उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमान अपने शहर अंजनाद्री को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है।
इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवल लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना। हनुमंत को जब मनी से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरद लक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कसरी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तेजा सच्चा की हनुमान रिलीज हो गई है, इसकी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस फिल्म में तेजा सच्चा के अलावा अमृता अय्यर, वरद लक्ष्मी, शरद कुमार, विनय राय और सत्या है। इस फिल्म का निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया है और इसका लेखन ही प्रशांत वर्मा ने ही किया है और निर्माता इसके निरंजन रेड्डी ने किया है। और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में भी रिलीज किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपर हीरो बनना चाहता है। जब माइकल यानी विनय बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वह सुपर हीरो से कब सुपर विलन बन चुका है। उसे वह शक्तियाँ चाहिए जो सुपर हीरो में होती है। वह से कहानी अजनाती तक पहुँचती है, जहाँ हनुमंत तेजा सच्चा अपनी बड़ी बहन वरद लक्ष्मी शरद कुमार के साथ रह रहा है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी यानी अमृता अय्यर पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमान समंदर में गिर जाता है। वह से उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियाँ आ जाती है। माइकल को उसकी शक्तियाँ की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमान अपने शहर अंजनादी को कैसे बचाएगा? इस पर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने ही लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गुदा है, जहां सुपर हीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। इस फिल्म की विजुअल इफेक्ट में बनी बजरंगबली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। बैकग्राउंड में बज रहे हनुमान चालीसा पर
बर्फ की दीवार तोड़ते हुए बजरंगबली जब अवतरित होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिनेमा घर का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सिनेमेटोग्राफर दशरथ दी शिवेंद्र ने विजुअल इफेक्ट के साथ अपने कैमरा का तालमेल बखूबी बिठाया है। रिया मुखर्जी के लिखे हिंदी संवाद इसे दूसरी दक्षिण भारतीय फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, जहां कॉमेडी दृश्य का मजा अच्छी हिंदी न होने की वजह से किरकिरा नहीं होता है। इंटरवर्ड लिखने की बजाय जय श्री राम लिखना कहानी के साथ जुड़ाव बनाए रखता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं, जैसे माइकल का पात्र तकनीकी तौर पर इतना शक्तिशाली कैसे बना, हनुमंत को जब मणि से शक्ति मिलती है तो उसे कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। अभिनय की बात करें तो तेजा सच्चा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिका को एक दूसरे से बेहतर अलग दर्शाने में सफल रहे हैं। उसकी बहन की भूमिका में वरद लक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर के हिस्से में प्रेमिका की भूमिका से ज़्यादा कुछ नहीं आया है। हनुमंत के दोस्त कसरी की भूमिका में गेट ऑफ श्रुनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सुपर हीरो के सामने सुपर विलन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। अंत में इस फिल्म का सीक्वल की प्रशांत ने घोषणा कर दी है और इस फिल्म का सीक्वल जय हनुमान अगले साल रिलीज होगा।